एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक नगर में आए और वहां सत्संग विचार चल रहा था। जैसे ही सत्संग विचार समाप्त हुआ, तभी एक युवक उनके पास आया और वह उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और प्रश्न किया, हे तथागत, मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत संघर्ष करता हूं, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता और मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर लक्ष्य को पाने के लिए कौन सी कठिनाइयों को पार करना पड़ेगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तक तुम अपने लक्ष्य के तरफ कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक सफलता से जुड़ा हर एक प्रश्न या उत्तर अधूरा है। वह युवक प्रणाम करके घर की तरफ चला गया और महात्मा बुद्ध वहां से प्रस्थान कर गए आगे की यात्रा के लिए। अगले दिन वही लड़का पानी भरने चला गया और वहां देखता है कि तालाब में एक साथ बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हैं। लड़के ने तालाब में से एक कमल का फूल तोड़ लिया और अपने मां को दिखाया और कहा, मां, तालाब में बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हैं। तब लड़के के मां ने कहा कि बेमौसम बहुत सारे कमल के फूल एक साथ खिले हुए हैं, मैंने ऐसी घटना कभी नहीं देखा। यह अवश्य गौतम बुद्ध के आने का प्रभाव है, यह फूल उन्हीं के प्रभाव से ही खिला हुआ है। तब लड़के ने सोचा कि अगर गौतम बुद्ध का इतना बड़ा प्रभाव है तो मुझे उनसे फिर मिलना चाहिए, क्या पता इन फूलों के माध्यम से वह मुझे कुछ समझाना चाहते हों। लड़के ने मन बनाया और अगले दिन उसी तालाब से एक कमल का फूल तोड़कर वह चल दिया महात्मा बुद्ध से मिलने की। उसके मन में गौतम बुद्ध के द्वारा कई एक बात गूंज रही थी कि जब तक तुम सफलता की तरफ कदम नहीं बढ़ाओगे, तब तक हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। मार्ग की पहली परेशानी। लड़के के मन में यह प्रश्न था कि कैसे होगा, कैसे होगा, और यह प्रश्न को सोचते सोचते वह नगर से बाहर हो गया और जंगल की तरफ पहुंच गया। उसके पांव थकने लगे, उसके अंदर का जोश कम होने लगा। लड़का यह सोचने लगा कि अगर मैं रास्ता भटक गया तो जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण मैं महात्मा बुद्ध से नहीं मिल पाऊंगा। लड़का यह सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक घोड़सवार पे पड़ी और लड़के ने उस घोड़सवार से कहा, मुझे जंगल पार करना है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? मुझे महात्मा बुद्ध को यह कमल का फूल देना है। घोड़सवार ने कहा कि बुद्ध तो बहुत आगे निकल गए होंगे, तुम्हें वहां तक पहुंचने में 2 या 3 दिन तो लग ही जाएगा। तुम ऐसा करो कि यह कमल का फूल मुझे दे दो, मैं उन्हें पहुंचा दूंगा, क्योंकि जब तक तुम पहुंचोगे तब तक तो यह कमल का पुष्प मुरझा जाएगा। जैसे ही लड़का पुष्प देने वाला था, तभी उसे अपना उद्देश्य याद आया कि आखिर मैं इस सफर पे क्यों निकला हूं। मुझे ये बुद्ध को स्वयं पुष्प देना है, शायद बाद में मौका ना मिले, क्योंकि जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती है। तब लड़के ने कहा कि कृपया आप मुझे जंगल से निकलने का मार्ग बता दीजिए, मैं स्वयं महात्मा बुद्ध को यह पुष्प देना चाहता हूं। अपने सफर के पीछे के उद्देश्य को जान के उसके चाल में दोबारा तेजी आ गई। बीच बीच में उसके मन में गलत विचार आता है कि अगर मैं बुद्ध से नहीं मिल पाया तो यह सफर मेरा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जैसे ही लड़के के मन में विचार आता है कि कैसे होगा, कैसे होगा, तब उसे एक बात याद आती है कि जिसके सानिध्य से बिन मौसम में पुष्प खिल जाते हैं, जिसके पास बैठने से मन को अथाह शांति और आनंद मिलता हो, उससे ना जाने कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। लड़के के मन के अंदर के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और लड़का आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जब कुछ दूरी तय करता है तो जंगल पूर्णतः समाप्त हो चुका होता है। एक बात समझ आई कि जब जब मैं अपने यात्रा के उद्देश्य को याद करता हूं, तब तब मुश्किलें कम हो जाती हैं। लड़के को यह बात पूर्णतः समझ आई कि यह तो सबके साथ होता है, चाहे वो छात्र हो या व्यापारी। इंसान जब तक यह सोचता है कि यह कैसे होगा, कैसे होगा, तब तक कठिनाई बहुत बड़ा रूप ले लेती है। उसने खुद को याद दिलाया कि उद्देश्य याद रखना और छोटे छोटे कदम बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लड़के ने
चिंता छोड़ दी और सफर सावधानी से तय करने लगा। परेशानी नंबर 2, मन बार बार मजे की तरफ भागता है। लड़का जब आगे की तरफ पहुंचता है तो उसे एक आलीशान कोठी दिखाई देती है। कोठी के बाहर एक सुंदर लड़की टहल रही थी। लड़का उस लड़की के पास गया और पानी मांगा। पानी मांगने के बाद महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा। लड़की ने कहा, अभी 2 दिन पहले ही कुछ सन्यासियों की टोली यहां से गुजर रही थी, पर तुम महात्मा बुद्ध के पास क्यों जाना चाहते हो? मैं गौतम बुद्ध से मिलना चाहता हूं और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। लड़की को लड़का पसंद था और वो उसे रोकना चाहती थी। उसने कहा, बुद्ध तो अभी बहुत आगे निकल गए होंगे, तुम आज यहीं विश्राम कर लो। आज शाम को यहाँ नाच गाना खाना पीना सब की व्यवस्था है, तुम यहीं रुको और मुझसे दोस्ती कर लो। यह सुनकर लड़के का मन भ्रमित होने लगा। लड़के ने लड़की को दोबारा निहारा। लड़के ने सोचा, लगता है लड़की मुझ में रुचि रखती है, अगर मैं भी इससे दोस्ती कर लूं तो मेरे भी जिंदगी मजे से कट। अपने मन पर लगाम लगाने लगा और खुद अपने उद्देश्य के बारे में सोचा कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया हूँ। क्या मैं इस लड़की से दोस्ती करने के लिए घर से निकला था? इसकी दोस्ती कितनी लंबी है किसे पता। कुछ दिन बाद अगर लड़की का मन मुझ में नहीं लगा तो मैं क्या करूंगा? लड़के ने कमल के पुष्प की तरफ देखा और उसे अपना उद्देश्य याद आया। उसके मन के विचारों में परिवर्तन आया। उसने निश्चय किया कि अब मुझे यहां से तत्काल निकल जाना चाहिए। और आगे चलते चलते उसने सोचा कि अगर मैं थोड़ी देर और वहां रुकता तो मेरी यह यात्रा बिल्कुल बेकार चली जाती। उसे याद आया कि जो भी व्यक्ति आपको अपने उद्देश्य से भटकाए तो तुरंत आपको उस व्यक्ति और वस्तु से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि मन बार बार आपको मौका नहीं देता। परेशानी नंबर 3, भ्रमित बुद्धि और सेल्फ डाउट। लड़का लगातार चलता जा रहा था और शाम होने वाली थी। उसे लगा कि शायद मैं बुद्ध के पास नहीं पहुंच पाऊंगा। वह रास्ते में जो भी मिलता उससे बुद्ध के बारे में पूछते जाता। लड़का लगातार चलता जा रहा था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले और बुजुर्ग व्यक्ति से उसने पूछा कि बाबा, क्या महात्मा बुद्ध के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तब बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला, लड़के, बच्चे, तुम्हें लगता है किसी ने गलत मार्ग बता दिया या तुम गलत मार्ग से मुड़ गए हो। पिछले 2 दिनों में इधर से कोई भी बड़ा समूह नहीं गया। कहीं तुम्हें दिशा भ्रम तो नहीं हो गया? जाओ पीछे की ओर, यह तो गलत मार्ग है। लड़के का सर चकरा गया। उसने सोचा कि 4 घंटे से मैं लगातार चल रहा हूं और मुझे 4 घंटे पहले बस्ती मिली थी। अब अंधेरा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो रहने और खाने का कोई साधन नहीं है। लड़का सोचने लगा कि मेरी यात्रा तो बिल्कुल बेकार हो गई और वो अपने सेल्फ डाउट के बादलों से घिर गया था। लड़का खुद को कोसने लगा कि मुझे मोड़ क्यों नहीं दिखा, मुझसे ही बार बार गलती क्यों होती है, मानो उसके पैर में किसी ने जंजीर बांध दिया हो। तब लड़के को अपनी मां की बात याद आती है, हर गलती में एक सीख छिपी होती है और हर सीख जीवन को बेहतर बनाती है। लड़का अपने मन में बार बार यह बात दोहराने लगा कि हर गलती में कुछ न कुछ सीख होती है। मुझे मोड़ को देखकर चलना चाहिए था, मैंने मोड़ क्यों नहीं देखा? हाँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे मोड़ को देखकर चलना चाहिए। रास्तों पर दौड़कर नहीं, सोच और समझकर चलना चाहिए। लड़के का मन बहुत शांत और हल्का होने लगा। निराशा और संदेह का बादल बिल्कुल गायब हो गया। लड़का एक स्थान पर बैठ गया और वहां कुछ देर बैठने के बाद उसने देखा कि एक जानवरों का समूह किसी विपरीत दिशा से चली आ रही है। उसे लगा कि शायद ये पानी पीकर आ रही हैं। तब उसने सोचा कि काफी दूर चलने के बाद कोई बस्ती नहीं मुझे दिखी। हो सकता है बुद्ध की इतने बड़े समूह के लिए जरूर पानी की आवश्यकता होती होगी, इसलिए बुद्ध का समूह सरोवर के पास से ही गुजर रहा हो। लड़का सरोवर की तरफ चल दिया और चलते चलते उसने सोचा कि जब मन शांत होता है, जल्दबाजी नहीं करता, तो किसी में नहीं
खुद में जब कमी निकालता है तो बुद्धि अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। लड़के ने सोचा कि खुद से शिकायत करना बहुत बड़ी कमी है जो बहुत दुख देती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसने सोचा कि अगर मैं अपने गांव में रुक जाता तो मुझे आज कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। जब वह थोड़ी और आगे बढ़ा तो उसे संघ की भीड़ नजर आई। 2 दिन और 2 रात लड़के चलने के बाद उसे आखिर महात्मा बुद्ध से उसकी मुलाकात हो ही गई। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और उन्हें प्रणाम करके वह कमल का फूल भेंट कर देता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि बहुत सुंदर फूल पूरी तरीके से खिल गया है। अभी तुम मुझसे कुछ दिन पहले एक प्रश्न किए थे ना कि लक्ष्य को पाने के लिए कौन सी कठिनाइयों को पार करना होता है। तुम्हारे चेहरे पे थकान और मुस्कुराहट के साथ धैर्य देखकर मुझे लग रहा है कि तुम इस यात्रा में बहुत कुछ सीखे हो। तब लड़के ने महात्मा बुद्ध को अपनी यात्रा के बारे में संक्षिप्त में बताया। महात्मा बुद्ध बोले कि तुम अपने इस यात्रा से 4 चीजों को सीखे हो। पहला, बिना कोशिश के हर सीख अधूरी है। जब इंसान किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो वह धीरे धीरे अनुभवों से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसका विवेक जागृत होता है और उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है तब वह दूसरों के गलतियों के अनुभवों से भी सीखता है। जीवन में सफलता का रहस्य जानने के लिए सबसे पहले उन रास्तों पर चलना होता है। जब हम सफलता को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 3 दिक्कतें आती हैं जिसका निवारण करना तुमने सीख लिया है। फर्स्ट लेसन, उद्देश्य पहचानो और उसके लिए पूर्णतः समर्पित हो जाओ। जैसे ही तुमने जाना कि फूल देने के पीछे इस यात्रा का एक उद्देश्य है तो तुम्हारे अंदर के समस्त संशय समाप्त हो गए। इसके बाद जब भी तुम फूल को देखते तुम्हें अपना उद्देश्य याद आ जाता है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुमने यह जान लिया है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर से ही प्रकट होता है। तुम्हारे मन के डर और संशय कैसे होगा और बाहर के विघ्न कंफ्यूजन का रूप लेते हैं। जब तुम इन सभी पर से ध्यान हटाकर अपने उद्देश्य पर ध्यान लगाते हो तो यह सब सारी कठिनाइयां बहुत छोटी हो जाती है। शुरुआत में यह किसी को नहीं पता होता कि वे सफल क्यों होना चाहते हैं, क्यों वो कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए तो यह परेशानी ज्यादा रोकती है। लेकिन जब तुम चलना शुरू करते हो तो जैसे जैसे तुम उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हो वैसे वैसे यह रास्ते सरल होते जाते हैं। सेकंड लेसन, मन को भ्रमित होने से बचाओ और इसे उद्देश्य पर लगाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि असली शक्ति इच्छाओं को पूर्ण करने में नहीं, इनको मिटाने में है। जीवन में एक ही फेलियर होता है, यह जानते हुए भी सही काम ना करना, अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार ना होना। छोटे मोटे सुख के लिए लोग जरूरी कर्म या कार्य को टाल देते हैं और जीवन में कई कीमती मौकों को खो देते हैं। अगर तुम उस युवती के आकर्षण में रुक जाते तो तुम्हारी यात्रा कभी भी पूर्ण नहीं होती। जैसे तुम यात्रा के दौरान कमल के पुष्प को सदैव अपने सामने रखा, वैसे ही हमें अपने उद्देश्य को सदैव अपने आंखों के सामने रखना चाहिए। इससे हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। लेसन नंबर 3, सेल्फ डाउट के प्रति सचेत रहो। यह आखिरी तक अंत तक परेशान करता है। तथागत कहते हैं कि खुद पर शक करने से बुरी आदत कुछ भी नहीं होती, यह बहुत ज्यादा ही खतरनाक होती है। जितना नुकसान आपके नकारात्मक विचार आपको पहुंचाते हैं उतना नुकसान तो आपको कोई भी नहीं पहुंचा सकता। बुद्ध आगे कहते हैं कि खुद पर संदेह करने की आदत से तुम खुद के प्रयास से बचते हो। कोई दूसरा व्यक्ति चाहकर भी आपके सेल्फ डाउट को नहीं मिटा सकता। सेल्फ डाउट हावी कैसे होती है? जब तक हम अपने गलती नहीं स्वीकार लेते तब तक वो बात हमें परेशान करती रहती है और अंत में वह संदेह का बड़ा रूप ले लेती है। जब भी आपसे
कोई गलती होती है तो अपने आप को यह बात याद दिलाओ कि हर गलती में कुछ बड़ा सीख छिपी होती है। सबसे पहले तुम अपने मन को शांत करो, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके तुम आगे बढ़ते चलो। बस तुम इन चुनौतियों को पार करके बड़े से बड़े उद्देश्य को हासिल कर लोगे और तुम सफल हो जाओगे। चौथा लेसन, जीवन में जब इन 3 पड़ावों को पार करोगे तो अपने अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार मत पालना। जिस प्रकार तुम यह पुष्प मेरे पास लेकर आए हो और फिर भी तुम्हारे अंदर मुस्कुराहट है लेकिन किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, एक ठीक इन उद्देश्यों को सदैव अपने मन में याद करके जब तुम किसी मंजिल को पा जाओगे तब कभी भी अपने अंदर अहंकार मत लाना, क्योंकि अहंकार हमें खुद से नीचे गिरा देती है। जब इन चारों लेसन को अगर तुम अपने मन में, अपने दिल और दिमाग में बैठा लोगे तब तुम्हें कोई भी कामयाबी पाने से रोक नहीं सकता है। और भी ऐसे मंडे मोटिवेशनल विचार सुनने के लिए आप हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो सभी को शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि और भी लोग ऐसे मोटिवेशनल विचार से जुड़ सके। जय हिंद, जय भारत।